तांत्रिक बना भूत, एक रहस्यमयी कहानी। गांव के बाहर घने पीपल के पेड़ों के बीच एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे कि वहां कभी एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था, कालीनाथ। उसकी साधनाएं इतनी भयानक थीं कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे। कहते हैं कि एक रात वह तांत्रिक अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक साधना कर रहा था, अमर होने की साधना। लेकिन कुछ गलत हो गया और उसी रात से वह तांत्रिक भूत बन गया। रवि, जो शहर से अपने गांव आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने दोस्तों के सामने चुनौती दी, मैं आज रात उस खंडहर में जाऊंगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन जिद्दी रवि नहीं माना। रात के 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा की सिसकियां। रवि टॉर्च लेकर खंडहर में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर काले धब्बे थे और बीच में एक टूटा हुआ हवन कुंड। अचानक तू आ गया। रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। तभी सामने एक छाया बनने लगी। धीरे धीरे एक इंसान का आकार, और फिर वो चेहरा, जलती हुई आंखें, बिखरे बाल और होठों पर डरावनी मुस्कान। मैं हूं कालीनाथ। रवि के पैर कांपने लगे। तू यहाँ क्यों आया है? भूत की आवाज गूंज रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तांत्रिक बोला, मेरी साधना अधूरी रह गई। मुझे एक जीवित आत्मा चाहिए। रवि चिल्लाया, नहीं। अचानक हवा तेज हो गई। दीवारों से राख उड़ने लगी और हवन कुंड अपने आप जल उठा। रवि को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे कुंड की ओर खींच रही है। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और भागा। भागते भागते वह खंडहर से बाहर निकल आया। सुबह गांव वालों ने रवि को बेहोश पाया। जब उसे होश आया, उसकी आंखें बदल चुकी थीं, गहरी, काली और डरावनी। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, साधना अब पूरी होगी। उस दिन के बाद रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा और हर अमावस्या की रात खंडहर से फिर वही आवाज आती है, मुझे एक और आत्मा चाहिए। क्या आप उस खंडहर में जाने की हिम्मत करेंगे? अमावस की रात पूरा गांव डर के साये में जी रहा था। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा था। दिन में वह बिल्कुल शांत रहता, लेकिन जैसे ही रात होती, उसकी आंखें काली पड़ जाती और वह अकेले ही गांव के बाहर उस खंडहर की ओर चला जाता। लोगों ने कई बार उसका पीछा करने की कोशिश की, पुरानी इमारत है। लेकिन जो भी उसके पीछे गया, वह या तो बीमार पड़ गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव में डर फैल चुका था। तभी गांव में एक बूढ़ा साधु आया, भैरवनाथ। उसने आते ही कहा, यह सिर्फ भूत का साया नहीं, यह अधूरी तांत्रिक साधना है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। गांव वाले कांप उठे। भैरवनाथ ने रवि को दूर से देखा और तुरंत समझ गया, कालीनाथ की आत्मा अब रवि के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। उस रात भैरवनाथ अपने कमंडल और मंत्रों के साथ खंडहर पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन खंडहर के अंदर लाल आग जल रही थी। बीच में रवि बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। अचानक उसने आंखें खोलीं। अब उसकी आवाज रवि की नहीं थी।
तो तू आ ही गया। भैरवनाथ। साधु चौंक गया। कालीनाथ, उसने गुस्से से कहा। रवि जोर जोर से हंसने लगा। 30 साल पहले तूने मेरी साधना रोकी थी, लेकिन अब मैं अमर होकर रहूंगा। भैरवनाथ ने जमीन पर राख फेंकी और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल विनाशाय नमः। पूरा खंडहर कांपने लगा। दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगीं। अचानक हवन कुंड से काला धुआं निकला और उसमें से कई डरावनी आत्माएं दिखाई देने लगीं। वे सब चीख रही थीं, हमें मुक्त करो। भैरवनाथ समझ गया। कालीनाथ ने अपनी साधना के लिए कई लोगों की आत्माओं को कैद कर रखा था। तभी रवि हवा में उठ गया। उसकी आंखों से काली आग निकल रही थी। कोई मुझे नहीं रोक सकता, कालीनाथ गरजा। अचानक रवि की मां वहां पहुंच गई। रोते हुए उसने कहा, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। उसकी आवाज सुनते ही रवि कुछ पल के लिए कांप उठा। उसके अंदर असली रवि अभी भी जिंदा था। भैरवनाथ चिल्लाया, रवि, अगर तू अंदर से लड़ाई करेगा तभी यह खत्म होगा। रवि दर्द से चीखने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। कालीनाथ गुस्से में गरजा, नहीं। पूरा खंडहर हिलने लगा। छत टूटने लगी। भैरवनाथ ने अंतिम मंत्र पढ़ा, ओम आत्मा मुक्ताय स्वाहा। अचानक एक तेज रोशनी पूरे खंडहर में फैल गई। कालीनाथ की आत्मा जोर से चीखी और आग में जलकर राख बन गई। सारी कैद आत्माएं आजाद हो गईं। कुछ ही सेकंड में पूरा खंडहर जमीन में समा गया। सुबह हुई। रवि बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुली, वह फिर पहले जैसा था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव के बाहर एक छोटे बच्चे ने मिट्टी में आधा जला हुआ तांत्रिक ताबीज पाया। जैसे ही उसने उसे उठाया, उस ताबीज से वही डरावनी आवाज आई, मैं वापस आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।